गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहमान नाम का एक निर्धन किसान वास करता था। उसका पूरा जीवन कठिन परिश्रम और घोर अभावों के बीच बीत रहा था। वो प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले ही अपने खेतों की ओर निकल जाता था। पसीने से लथपथ होकर वो दिन भर सूखी जमीन पर हल चलाया करता था। उसके दो मासूम बच्चे अली और सना अक्सर भूख के कारण बिलखते रहते थे। घर की हालत देखकर रहमान का हृदय हमेशा दुखों के बोझ से दबा रहता था। एक दिन खेत की कठोर मिट्टी खोदते समय उसका हल किसी धातु से टकराया। हैरानी में रहमान ने मिट्टी हटाई तो वहां एक प्राचीन लोहे की पेटी मिली। जिज्ञासावश जैसे ही उसने उस पेटी का भारी ढक्कन धीरे से खोला, उसमें से एक अत्यंत दिव्य रोशनी और धुएं का गुबार बाहर निकलने लगा। धुएं के बीच से एक बहुत ही सुंदर और जादुई जिन्नजादी प्रकट हुई। उसका नाम जीनत था, जो सदियों से उस संदूक के भीतर कैद थी। आज़ाद होने की खुशी में उसने रहमान से अपनी इच्छा मांगने को कहा। रहमान ने धन और दौलत के बजाय केवल अपने बच्चों के लिए भोजन मांगा। जीनत उसकी निस्वार्थ भावना और ईमानदारी देखकर मन ही मन दंग रह गई। उसने तुरंत ही लजीज पकवानों और फल का ढेर किसान के सामने लगा दिया। रहमान खुशी के आंसू लिए वह भोजन लेकर अपने भूखे बच्चों के पास भागा। उस रात बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और घर में खुशी का माहौल बना। अगले दिन से जीनत रोज रहमान से मिलने उसके खेतों पर आने लगी। उन दोनों के बीच एक अनूठा और गहरा आत्मीय रिश्ता पनपने लगा था। जीनत के जादू से रहमान के सूखे खेत अब पूरी तरह लहलहाने लगे थे। लेकिन उनकी ये सुखद दुनिया जिन्नों के क्रूर बादशाह को पसंद नहीं आई। बादशाह ने धरती पर आकर रहमान के सामने कठिन परीक्षा की शर्त रखी। उसने कहा कि अगर रहमान हार गया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। जीनत बहुत डर गई, लेकिन रहमान ने अपनी हिम्मत और साहस नहीं खोया। पहली परीक्षा में रहमान को भ्रम और मायावी रास्तों के बीच से गुजरना था। अंधेरे मार्ग पर उसे अपनों की झूठी आवाजें सुनाई दी, पर वो नहीं रुका। अपनी एकाग्रता के बल पर उसने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। दूसरी परीक्षा में बादशाह ने उसे अपार धन और विलासिता का लालच दिया। उसने रहमान से कहा कि वो जीनत को भूल जाए तो उसे राजपाट मिलेगा। रहमान ने वैभव को ठुकराकर अपने प्रेम और सच्चाई का रास्ता चुना। बादशाह का क्रोध बढ़ गया और उसने सबसे कठिन तीसरी परीक्षा का जाल बुना। रहमान को अपने बच्चों और जीनत की आज़ादी में से किसी एक को चुनना था। यह फैसला रहमान के लिए किसी मृत्युदंड से कम पीड़ादायक नहीं था। एक तरफ उसके कलेजे के टुकड़े थे और दूसरी तरफ उसकी रक्षक जीनत थी। रहमान ने रोते हुए जीनत की आज़ादी को चुना, क्योंकि वो एहसानमंद था। उसने सोचा कि जीनत ने उसे नया जीवन दिया है, इसलिए उसे कैद नहीं देख सकता। रहमान के इस महान बलिदान को देखकर जिन्नों का बादशाह निरुत्तर हो गया। उसे एहसास हुआ कि एक इंसान का दिल जिन्नों से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। बादशाह ने खुश होकर रहमान के बच्चों को भी सुरक्षित उसे वापस लौटा दिया। उसने जीनत को सभी बंधनों से मुक्त कर सदा के लिए आज़ाद कर दिया। जीनत की आंखों में रहमान के प्रति सम्मान और प्रेम की चमक और बढ़ गई। बादशाह के आशीर्वाद से रहमान का पुराना घर एक भव्य महल बन गया। गांव की सूखी बंजर जमीन अब सोने की तरह फसलें उगलने लगी थी। रहमान अब उस क्षेत्र का सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। कुछ समय पश्चात रहमान और जीनत ने पवित्र निकाह के सूत्र में बंधने का निर्णय लिया। पूरे गांव में उनकी इस अद्भुत और सच्ची प्रेम कहानी की चर्चा होने लगी। रहमान ने अपनी अमीरी में भी अपनी सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने धन का उपयोग गांव के अन्य गरीबों की सेवा करने में किया। वह हमेशा कहता था कि इंसान की असली पूंजी उसकी नीयत और सच्चाई है। जीनत ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव के लोगों का कल्याण करना शुरू किया। अली और सना को एक नई मां मिल गई, जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया। वह खेत जहां पहली बार वे मिले थे, अब एक तीर्थ की तरह पवित्र हो गया। लोग दूर दूर से उस स्थान के दर्शन करने और उनकी कहानी सुनने आते थे। बादशाह के जाने के बाद जिन्नों के संसार से फिर कभी कोई संकट नहीं आया। हवाओं में आज भी उस जादुई प्रेम की महक साफ महसूस की जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ मन से किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं। लालच और डर पर विजय पाकर ही मनुष्य महानता के शिखर तक पहुंचता है। रहमान और जीनत का जीवन त्याग और विश्वास का एक अनुपम उदाहरण बना। समय बीतता गया, पर उनकी दास्तान लोकगीतों के माध्यम से अमर हो गई। गांव का हर बच्चा आज भी इस जादुई कहानी को सुनकर बड़ा होता है। जब भी कोई मुश्किल में होता तो वो रहमान के धैर्य को याद करता था। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जीनत ने साबित किया कि वफादारी केवल इंसानों की जागीर नहीं होती। रहमान ने दिखाया कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। उनकी प्रेम गाथा ने इंसानों और जिन्नों के बीच की दूरियों को कम कर दिया। आसमान के सितारे भी उस रात उनकी खुशियों में शामिल होकर चमक रहे थे।
रहमान की ईमानदारी ने एक शक्तिशाली जिन्न का भी हृदय परिवर्तन कर दिया। बिना किसी छल और कपट के जीवन जीना ही सबसे बड़ी इबादत है। उस उजाड़ खेत में अब खुशियों के फूल हर मौसम में खिलते रहते थे। रहमान के वंशज आज भी उस उदारता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सच्चे प्रेम में शक्ति होती है, जो पत्थरों को भी मोम बना देती है। जीनत और रहमान का मिलन दो अलग दुनियाओं का अद्भुत संगम था। इतिहास के पन्नों में ये कहानी सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। अंधेरी रातों में चिराग बनकर यह कथा लोगों का मार्ग प्रशस्त करती है। भलाई का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे उसमें थोड़ा समय ही क्यों न लगे। रहमान ने अपनी रूह की पवित्रता से अपनी तकदीर खुद ही बदल डाली। अतः हमें सदा नेक मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस कहानी से लेनी चाहिए। सच्चाई और प्रेम की इस पावन गाथा का अंत अत्यंत सुखद और मंगलमयी हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।